ये इतनी कला, वो कालाचांद गीता में बड़ा सुंदर भाव है। उन्होंने देखा जगत के सौंदर्य, छोटे शिशु का सौंदर्य, मनोहर पक्षियों का सौंदर्य, पुष्पों का सौंदर्य, नक्षत्रों का सौंदर्य, सुंदर शीतल मलय पवन का सौंदर्य। सौंदर्य केवल इस रूप का अर्थ नहीं है, बुद्धि भी सुंदर होती है, मन भी सुंदर होता है, कपड़ा भी सुंदर होता है, बात भी सुंदर होती है, सब सुंदर होते हैं। तो इस सौंदर्य को देख करके उस साधक के मन में आई कि इस सारे सौंदर्य का, इस कला का जो निर्माता है, कला निपुण कलाकार, उस कलाकार को देखना है। वो कलाकार जिसकी ये कला, वो कलाकार कैसा है उसे देखना है। जिसकी तूलिका में ये जादू है, जिसके इसने चित्रण किया, जिसके चित्रण का ये चमत्कार, वो चित्रकार कैसा है, उसका हृदय कैसा है, उसके नेत्र कैसे हैं, उसका मुख कैसा है, उसके चरण कैसे हैं, ये उसे देखना है। तो भगवान को देखने की अभिलाषा जागृत मन में हो गई और वो लालसा बढ़ती चली गई। अपने आप उसमें अर्पित हो जाएगा सारा का सारा अपना जो कुछ संग्रह सामान अपने पास है, इंद्रियां, मन, बुद्धि, और उसमें धन्य बुद्धि होगी। धन्य बुद्धि होगी कि आज जीवन सफल हो गया, आज भगवान की बात सुनने को मिली, कहने को मिली। वो फिर दुकानदारी नहीं रहेगी जैसे हमारी हम लोगों की है, कहने सुनने की, सुनने वालों की नहीं, कहने की और कहने की मेरी औरों की नहीं। तो ये दुकानदारी नहीं रहेगी, फिर तो उसमें रस आएगा। ये जो रसानुभूति है ना, भगवत रसानुभूति, ये रसानुभूति में इतना चमत्कार है कि ये जीवन को बरबस खींच लेती है। ये रस कभी आया नहीं, जो मुँह राम लागते मीठे, तो नगरस खतरस अनरस है, तो वह जाते सब सीठे। अगर कहीं राम का मिठास आ गया होता तो ये सब जितने नवरस और खतरस जो हैं, ये सब फीके पड़ गए होते, नीरस अरस कुरस बिरस हो गए होते। इनमें रस नहीं रहता। इसमें रस इसीलिए है कि रसानुभूति का अभाव। वो भगवान की ओर से रस की प्राप्ति जो होती है वो अभी हमने की नहीं। राम, वो कहते हैं कि राम बाण अमोघ होता है, तो जिसको विध जाए तो ना विधा नहीं राम का बाण अभी। ये गुजराती का पद है, राम बाण वाग्या हो तो जाने, राम बाण वाग्या हो तो जाने। राम का बाण जिसको विधा वही जानता है राम बाण कैसा होता है। जिसने देखा कभी नयन भर मोहन रूप बिना बाधा, वही जान सकता है क्यों कर कुल कलंकिनी है राधा। जिसने देखा कभी नयन भर मोहन रूप बिना बाधा, वही जान सकता है क्यों कर कुल कलंकिनी है राधा। राधा को लोगों ने कहा कुल कलंकिनी, तो इससे बड़ी कोई कुल को उज्जवल करने वाले तो हुई नहीं आज तक। जिसका सर्वस्व भगवान को समर्पित हो जाए वही तो कुल का उज्जवल है। लेकिन चोर जैसे जो चोर नहीं होता इसको मूर्ख मानते हैं, इसको चोर कुल का कलंक मानते हैं, है कि नहीं ये बात? हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद से कि तुम हमारे कुल में कलंक कहां से पैदा हो गए? तो राम को भजने वाला उस कुल का कलंक। तो भगवान को जीवन अर्पण करने वाला कुल कलंकी, इसने अज्ञान को, मोह को, विषयों को नहीं अर्पण किया ना अपने को। इसलिए विषयी पुरुष क्या माने, उनकी बुद्धि में क्या है। पर वो माइकल कहते हैं, ये एक काव्य है बंगला में, उसका नाम है ब्रजांगना। उसके रचयिता एक ईसाई सज्जन थे, माइकल मधुसूदन दत्त, बंगाली थे, ईसाई हो गए। माइकल
उनका नाम था ईसाईपन का पहला नाम था मधुसूदन दत्त। उन्होंने एक काव्य लिखा है, उस काव्य का नाम है ब्रजांगना। इसका ये अनुवाद हिंदी में किया हुआ है। इस अनुवाद की ये 2 लाइन है। जिसने देखा कभी नयन भर मोहन रूप बिना बाधा, वही जान सकता है क्योंकर कुल कलंकिनी है राधा। जिसने कभी मोहन के रूप को बिना बाधा के जरा सा देख लिया, वही इस बात का अनुभव कर सकता है कि कुल का परित्याग राधा के द्वारा कैसे हो गया। ये सारा कुल मान शील लज्जा धैर्य लोक परलोक ये सब भगवान का आवाहन होने पर ये रहता नहीं, बह जाता है। इसे छोड़ना नहीं है, छूट जाता है। इसका त्याग नहीं करना है। स्वजनम चार्य प्रथम हित्वा, छोड़ने के बाद पर छूट गया, रहा नहीं, ये रह सकता नहीं, क्योंकि वो इस प्रकार की एक बड़े जोर की आंधी होती है। वो ये सारे वो कूड़े करकट को तमाम उड़ा के ले जाती है। एक आंधी होती है कूड़ा भर देने वाली, एक आंधी होती है कूड़े को उड़ा ले जाने वाली। तो ये जो विषया शक्ति का तूफान है, ये तमाम जगहों से इकट्ठा करके कूड़ा ला के भर देता है। और ये जो प्रेम की आंधी है भगवान की, इस सारे कूड़े कटकट को ले जा करके एक ऐसी विलक्षण आग में डाल देती है, सदा के लिए कूड़ा जल जाता। कूड़ा क्या है? ये भगवान का चरित्र जो कुछ है सारा कूड़ा ही कूड़ा है, सारी गंदगी गंदगी है। जिसमें भगवान नहीं, इसका नाम है दुख। दुखालय भगवान ने कहा, असुखम भगवान ने कहा। किसको कहा? जो भगवान से सहित संसार, उसको कहा। जिस जीवन में भगवान भरा उसको कहा। वहां तो दुख ही नहीं, वहां तो दुख का आत्यंतिक अभाव है, तो सुख की आत्यंतिक स्थिति है। तो ये दुख कहाँ है? जहां भगवान नहीं। तो जगत में 2 ही चीज है, या जगत दुखमय है और या जगत भगवानमय है। जहां भगवान को हम नहीं देखते, वहां चाहे हम 1000 सुख की सामग्री वो एकत्र कर लें, 1000 सुख का हम अपने मन में संकल्प कर लें। धन से सुख मिलेगा, पुत्र से मिलेगा, स्त्री से मिलेगा, पति से मिलेगा, मकान से मिलेगा, न मालूम किस किस से सुख की संभावना का संकल्प का, और चाहे वो सब प्राप्त भी हो जाए। पर वो कड़वी तूली का चाहे दिलकुशाल बना ले, कलाकंद बना ले, इन्हीं उसमें हो नहीं, तो चाहे शकल उसकी कलाकंद की हो जाए, मिश्री की हो जाए, पर मुंह में लेते ही तो उल्टी आने लगेगी। तो हम नाम चाहे कुछ भी रखने, जो जगत प्रभु से शून्य है हमारे दिमाग में, वो जगत दुखमय है, इसमें कोई संदेह नहीं। और जहां भगवान है, वहां तो सारे सुख, सारी शांति, सारा आनंद अपने आप बिना बुलाए सूर्य के साथ प्रकाश आवेगा ही, अग्नि के साथ दाहिका शक्ति आवेगी ही, अमृत के साथ अमृतत्व आवेगा ही। इसी प्रकार भगवान के साथ सुख शांति आवेगी ही। तो जगत के 2 रूप हैं, या तो जगत में सुख ही सुख है या दुख ही दुख है। ये जहाँ मिश्रण है वहाँ का सुख भी दुख है। द्वंद्वात्मक जो है ना, सुख दुख, तो वहाँ सुख जो है वो दुख के लिए रहता है, दुख की संभावना। संसार का प्रत्येक सुखी आदमी विषन्न रहता है, उदास रहता है, भयभीत रहता है कि सुख चला न जाए, दुख आ न जाए, क्योंकि वो जानता है, ये आत्मा का अनुभव है कि ये रहने वाली चीज नहीं। आगमा पायिनो इत्याह चतुक्ष से भारत है, अरे सहो इसको, ये आगमा पाई है। और जिसकी आंख खुल गई, बुद्धिमान हो गया, वो तो बस ये समझता है कि दुख योनि ही संस्पर्शजा भोगा, दुख योन एवं आद्यंतवंत कंतेय न तेषु रमते बोधा। बुद्धिमान आदमी इनमें रमते नहीं, प्रीत करता ही नहीं, दुख ही दुख है। तो क्या करना चाहिए? सीधी सीधी बात, भगवान की बात सुने, भगवान के गुण सुने। ये बहुत ज्यादा
उपदेश की चर्चा में लाभ नहीं है। बहुत बड़े ज्ञान विज्ञान की चर्चा में सब बड़ा अच्छा है, किसी का विरोध नहीं, पर माथे में अगर कोई बात समावे में समझ में नहीं आवे, सूक्ष्म बात, तो बेचारा क्या करे। तो सीधा काम है, सीधा काम भगवान को मन में प्यारा बना ले और उस प्यारे का नाम लेता रहे। एवं बकस्वत प्रिय नाम कीर्तिया जाता अनुरागोदित चित्त उच्चैः असत्यथा रौदितदेश जायन् उन्मादोपलिप्तलेकदाह्यः। कैसा बढ़िया, प्यारे का नाम लेते ही आनंद उमड़ेगा अंदर से, प्रेम का प्रादुर्भाव होगा। प्यारे का नाम है ना, प्यारे का नाम बड़ा प्यारा, तो प्यारे का नाम ले तो क्या होगा, हृदय में प्रेम का उदय होगा। और फिर क्या होगा, चित्त हो जाएगा द्रुत, हृदय तत्काल द्रवित हो जाएगा। फिर वो कभी जोर से हंसेगा, कभी चिल्लाएगा, कभी सुसुक सुसुक कर रोएगा, कभी गायन करेगा, तो कभी उन्मत्त की भांति नाचेगा, सारे संसार की लज्जा शर्म को छोड़कर। और कौन से ब्रह्म को प्राप्त करना है फिर? जीवन में ब्रह्म नाच उठा, जगत कहीं रहा नहीं वहां पर। परम प्रियतम श्याम सुंदर ही नृत्य बनकर, गान बनकर, आंसू बनकर, रुदन बनकर, हंसी बनकर प्रकट हो गए। बस और क्या चाहिए, ये उन्माद बना रहे, ये नृत्य बना रहे निरंतर, कभी इसका विराम न हो। नहीं चाहिए शांति, नहीं चाहिए विरामावस्था, नहीं चाहिए अक्षुब्धावस्था, ये क्षोभ बना रहे, ये अशांति बनी रहे, ये नाचना कूदना कभी बंद न हो, क्योंकि ये वो नाचता उछलता आनंद है, उछलता हुआ आनंद। तो उछलते हुए आनंद में भी दुख लेश नहीं, और नाच का मजा अलग, मजा नाच का अलग। तो दुख तो है ही नहीं, वो चुपचाप बैठा है, अपना मनु है ही नहीं, है ही नहीं। तो आनंद तो सारा है, पर आनंद रूप ही हो गया तो आनंद का स्वाद तो आता नहीं। अरे मिश्री को मिश्री का क्या स्वाद आएगा? मिश्री को मिश्री का क्या स्वाद आएगा? मिश्री खाने वाला अगर मिश्री बन गया तो मिश्री तो बन गया, पर मिश्री का मजा कैसे आएगा? और मिश्री भी बन जाए और अपने आप ही मिश्री को चखने वाला भी बन जाए, तो मिश्री तो बनी गया, कि कटुता तो रही नहीं उसमें, और साथ साथ खाने वाला ही बना रहा, मिश्री का ही बना रहा, तो स्वाद आएगा। तो इसलिए ये प्रेम भी गुणातीतावस्था का ही एक वर्णन है। गुणातीतावस्था प्रेम में जो होती है वो ये अयुक्तिपूर्ण भी नहीं है और कल्पना भी नहीं है। इन गुणों का भगवत प्रेमी के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं रहता। भगवत प्रेमी का जीवन नित्य निर्मल भगवत गुणमय होता है, इसलिए वो परम पवित्र भगवान की सत्ता के अतिरिक्त किसी अन्य सत्ता को स्वीकार नहीं करता। उसके लिए फिर मिट्टी सोना और ये पत्थर के बाद यानी गुणातीतावस्था में ये हो जाता है उसके लिए। वो मिट्टी पत्थर सोने को कुछ समझता ही नहीं, वो तो अपने भगवान के, वो तो मृत्यु को नहीं समझता, नरक को नरक नहीं मानता वो, उसके नरक में भगवान खेलते हैं। भगवान को खेलना पड़ता है नरक में उसके साथ, ले जाओ नरक में, तुम्हारी इच्छा हो वहां ले जाओ, तुम्हारी इच्छा अपने धाम में ले जाओ, नाचना तुम्हें साथ पड़ेगा। तो उसको न नरक है, न स्वर्ग है, न मोक्ष है, न बंधन है। अब तो बंधन मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुखड़ा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। अब तो बंध मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुखड़ा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। हरिओम तत्सत। आज जल्दी, इसलिए जल्दी है क्या? कुछ नीचे काम करना थोड़ा, बस तो जान के तो भैया यही बात है, भगवान का नाम लेते रहो और सारे ये प्रपंच जो हैं ये सब ऐसे नाम लो और उसको उनको प्रिय मानो, बस यही बात है।